काम 99% पूरा हो चुका है, लेकिन 2.91 करोड़ SIR फॉर्म अभी बाकी हैं। यूपी में 15 दिन आगे बढ़ चुकी है डेडलाइन। यूपी में सीएम योगी के कड़े निर्देशों के बाद से पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव भी लगातार चल रही है। वहीं एक्शन के डर से घुसपैठिए भी रात दिन एक भागने में लगे हैं। साथ ही बात होगी यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए इंतजार करीब करीब अब खत्म होने वाला है। कल नामांकन होना है और साथ ही रविवार को नए अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। फिर आपको बताएंगे यूपी बीजेपी सांसदों के साथ मीटिंग कर पीएम मोदी ने जीत का मंत्र दिया। सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की सलाह भी दी है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। यूपी में SIR फॉर्म भरने का जो काम है वो 99% पूरा हो चुका है। करीब 19% वोटर के SIR फॉर्म नहीं मिले हैं, यानी कि 2.91 करोड़ वोटर्स के फॉर्म मिलना अभी बाकी है। हालांकि यूपी में SIR की डेडलाइन 15 दिन आगे बढ़ा दी गई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 26 दिसंबर तक ये काम 100% तक पूरा हो जाएगा। वहीं 28 फरवरी को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन भी किया जाएगा। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में SIR का काम अब अपने अंतिम चरण में है। चुनाव आयोग की माने तो यूपी में SIR के फॉर्म बांटे जाने का काम करीब 99% तक हो चुका है। इसमें 80% वोटर फॉर्म भरकर जमा करवा चुके हैं। 76% मतदाताओं की 2003 की वोटर लिस्ट से मैपिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन करीब 19% ऐसे वोटर भी हैं जिनके SIR फॉर्म अभी तक नहीं मिल सके हैं। यानी 2,91,00,000 वोटर्स के फॉर्म अभी बाकी है, जिसके सत्यापन के लिए चुनाव आयोग की तरफ से 2 हफ्ते एक्स्ट्रा टाइम मांगा गया था, जिसे मंजूर करते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने यूपी में SIR का काम 15 दिन आगे बढ़ा दिया है। 80% से ज्यादा वोटर्स ने अपने एन्यूमरेशन फॉर्म भर के दे दिए हैं, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आएगा। लगभग 19% के आसपास, थोड़ा सा कम, ये अनकलेक्टेबल श्रेणी में आए हैं, जिनमें से मृतक हैं, स्थायी रूप से स्थानांतरित हैं, पहले से जिनका नाम कहीं और दर्ज है, या वो BLO को मिले ही नहीं क्षेत्र में अनुपस्थित हैं, या उन्होंने फॉर्म लिया लेकिन हस्ताक्षर करके वापस नहीं दिया। ऐसा बड़ा नंबर है हमारा, लगभग 2,91,00,000 के आसपास का। यूपी में SIR का वक्त 15 दिन आगे बढ़ाने के बाद अब 26 दिसंबर तक SIR फॉर्म भरे जा सकेंगे। वोटर लिस्ट का प्रकाशन अब 31 दिसंबर को होगा। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की तारीख 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। 31 दिसंबर 2025 से 21 फरवरी 2026 तक नोटिस स्टेज में दावों और आपत्तियों का समाधान किया जाएगा। यूपी की वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन अब 28 फरवरी 2026 को किया जाएगा। यूपी में विपक्ष के नाम काटने के दावों पर चुनाव आयोग का कहना है कि नाम कटने की बात तब आएगी जब फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी बोला है कि आप जो सुपरवाइजर्स हैं BLO के ऊपर, उनको और जिला स्तरीय अधिकारियों को, अन्य विभागों के अधिकारियों को ऐसे जगह पे तैनात करिए जहां अनकलेक्टेबल ज्यादा आए हैं। एक तरफ तो बूथ लेवल एजेंट्स जो राजनीतिक दल के हैं वो भी प्रयास अपने स्तर पे करेंगे और हमारे अधिकारी भी इसको देखेंगे कि कोई छूट ना जाए जेन्युइन मतदाता। गोरखपुर में भी SIR का काम लगभग पूरा हो गया है। अभी 30,19,000 मतदाता वेरीफाई हुए हैं। इनमें से 9,70,000 की मैपिंग नहीं हुई है। 26 दिसंबर तक इनमें से जिन लोगों की मैपिंग हो जाएगी उनको नोटिस नहीं जारी होगा। बाकी बचे लोगों को फिर नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। SIR का काम अंतिम चरणों में चल रहा है और ऑलमोस्ट 95% हमारा डिजिटाइजेशन जनपद का हो गया है। हमारी ये 2 विधानसभाएं हैं जिनमें थोड़ा सा काम को और गति हमें पकड़नी है, और जो भी अगले 2 दिन में हम लोग कर लेंगे। बाकी अब आगामी 3-4 दिनों में हम लोग डॉक्यूमेंटेशन का वर्क, कोई भी अगर कहीं पे भी छोटी मोटी अगर कमियां हैं उसको भी ढंग से देख लें। BLOs कहीं पे भी किसी टाइप की समस्या या गड़बड़ी ना हो, ये सारी चीजों को लास्ट में फिनिशिंग टच देने का काम चल रहा है। SIR को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है। सीएम योगी अलग अलग जिलों में लगातार SIR को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं।
गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम योगी के सख्त निर्देश हैं कि वोटर लिस्ट में एक भी घुसपैठिए का नाम ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं एसआईआर के फॉर्म में माता पिता के कॉलम में अयोध्या के संतों ने भगवान के नाम लिख दिए हैं और पिता के कॉलम में अपने गुरु का नाम और माता के कॉलम में माता जानकी का नाम लिखा है। इसकी शुरुआत हिंदू धाम पीठाधीश्वर राम विलास दास वेदांती ने की है। बड़ी संख्या में साधु संत अब यही नाम दर्ज कर रहे हैं। वहीं निर्वाचन अधिकारियों का कहना है कि मां के कॉलम में दर्ज नाम से जुड़े सबूत जुटाने की बाध्यता नहीं है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अयोध्या में एसआईआर का काम भले ही अपने अंतिम चरण में हो, लेकिन संतों के माता पिता के नाम को लेकर बड़ी चुनौती पेश आ रही है। बचपन में ही अपना घर छोड़ चुके संत अब भगवान को अपना सब कुछ मान चुके हैं। उनके अभिभावक का नाम स्थानीय तौर पर उनके गुरु का होता है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का कहना है कि ज्यादातर संत अपने पिता के नाम की जगह अपने गुरु का नाम लिखते हैं और माता की जगह जगत जननी माता सीता या माता जानकी लिखते हैं। माता पिता के जगह पे गुरु का नाम और माता के जगह पे हम लोग सीता जी का नाम रख देते हैं, जानकी रख देते हैं, इसलिए क्योंकि जगत जननी जगदम्बा माँ सीता सबकी माँ है, तो हमारी माँ है। कुछ जानकारी माँ है, कुछ पूज्य संत सीताराम लिख रहे हैं, ये अच्छी बात है। भगवान के चरण शरण में अगर भगवान का नाम तो लोगों को लिखना चाहिए और जो पूज्य संत लिख रहे हैं वो अच्छी बात है। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य का कहना है कि एसआईआर के लिए माता पिता के कॉलम में भगवान या गुरु का नाम लिखने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही संतों की वास्तविक पहचान है। भगवान जो है तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव। ईश्वर सब कुछ, वो माता पिता है, सब कुछ है। तो इसलिए माता पिता में श्री राम, पिता में भगवान श्री राम का और माता में जगत जननी भगवती सीता का नाम, ये हम सभी वैष्णव साधु संतों के लिए जो है पूरी दुनिया के माता पिता हैं वो, तो ये जो लिख रहे कोई गलत नहीं। साधु संतों की ओर से एसआईआर फॉर्म में मां वाले कॉलम में माता सीता, जानकी, कौशल्या और सुमित्रा का नाम दर्ज किया जा रहा है। इसकी शुरुआत हिंदू धाम पीठाधीश्वर रामविलास दास वेदांती की ओर से की गई। बड़ी संख्या में साधु संत अब यही नाम दर्ज कर रहे हैं। इस बारे में निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि मां के कॉलम में दर्ज नाम से जुड़े सबूत जुटाने की बाध्यता नहीं है। जरूरत पड़ने पर इस बारे में वोटर को बाद में नोटिस जारी किया जा सकता है। इसलिए मैंने अपने नाम में एसआईआर के फार्म में माता की जगह श्री जानकी देवी। आप अन्य सभी केवल हम पूरे देश के संतों से निवेदन करेंगे, पूरे देश के संत महात्मा लोग जो विरक्त संत हैं, जो विरक्त महात्मा हैं, उनको अपनी माँ की जगह पर भगवान राम की आह्लादनी शक्ति पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी का नाम देना चाहिए। एसआईआर फॉर्म में साधु संत अपने पिता के नाम पर गुरु और माता पिता के नाम पर जगत जननी मां जगदम्बा, जानकी और सीता का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश के बाद में पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव लगातार झुग्गी बस्तियों में चल रही है, जिसके बाद में लखनऊ में इसका असर भी दिखा, जहां अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या वहां से भाग रहे हैं। लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाकी शहरों में भी लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव चल रहा है। गोरखपुर, मेरठ, कानपुर में भी पुलिस लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ छानबीन में जुटी हुई है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। योगी सरकार के एक्शन से अवैध बांग्लादेशी डरकर भाग रहे हैं। हाल ही में पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की पहचान के लिए लखनऊ के डालीबाग इलाके में झुग्गी झोपड़ी में दस्तावेजों की पहचान की थी। इसके बाद कई संदिग्ध फरार हो गए। डालीबाग इलाके से लोग बस्ती खाली करके भागे।
हम इस वक्त डालीबाग की जो बस्ती में मौजूद है वहां पर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बड़ी जो बस्ती थी यहाँ पर थी और कई सारे लोग यहाँ पर रह रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर अभियान चलाया गया था जिसमें जो लोग यहाँ रह रहे थे उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया गया, उनकी जांच की गई, जिसके बाद में कई सारे लोग इस बस्ती को छोड़कर जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि उनकी जो आइडेंटिटी थी वो क्लियर नहीं थी, तो ऐसे में बस्ती ये खाली कराई जा रही थी और अवैध रूप से क्योंकि ये बसाई गई है तो यहाँ पर उनको बोला भी गया था कि जाने के लिए, लेकिन जब कागजों की जांच आई और जब सख्ती बढ़ी तो यहाँ से कई सारे लोग जा भी चुके हैं। पुलिस की चेकिंग के दौरान पता चला कि यहाँ पर एक झुग्गी में अवैध मदरसा भी चल रहा है। मदरसे में कई धार्मिक किताबें झोपड़ी में मिली हैं और अटेंडेंस रजिस्टर भी मिले हैं। कई सारी किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं जिनमें ज्यादातर में सभी में उर्दू में लिखा हुआ है और कई सारी चीजें ऐसी रखी हैं जो कि धार्मिक चीजों से जुड़ी हुई पता चलती हैं। यहाँ पर ये सामान आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किताबें रखी हुई हैं, कई सारे बैग्स हैं। यहाँ पर आप इधर राइट हैंड साइड पे देखेंगे एक व्हाइट बोर्ड है और इसी तरह से यहाँ इस झोपड़ी की बात करें तो यहाँ कई सारा सामान है कि ये माला देखेंगे आप और इस तरह से कुछ किताबें और नोटबुक्स हैं जिसमें यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। आपको यहाँ पर नाम बताते हैं, यहाँ पर कई सारे नाम लिखे हुए हैं। ये एक अटेंडेंस रजिस्टर जैसा पता चलता है। यहाँ पर मेरठ में भी ऑपरेशन घुसपैठिया चलाया जा रहा है। ड्रोन से भी घुसपैठियों पर नजर रखी जा रही है। मेरठ पुलिस अभी तक 6,500 से ज्यादा घुसपैठियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर चुकी है। जो लोग प्रदेश के बाहर से आए हैं सर्वप्रथम उनको चेक किया जा रहा है और ऐसे करीब 6,500 लोगों को चेक करके उनके आईडी अभी तक पुलिस ने लिए हैं। इनको जो उनके मूल जनपद के निवास हैं वहां पर प्रेषित किया गया है पुलिस को और वहां से सूचना मांगी गई है। सत्यापित होने के पश्चात जो सूचना आएगी उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए पुलिस की स्पेशल टीमें बनाई गई हैं, जो झुग्गी बस्तियों में जाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्याओं की तलाश में चेकिंग कर रही हैं। खुद पुलिस कमिश्नर ने अवैध रूप से बसी बस्तियों में जाकर वेरिफिकेशन किया। झारखंड में, वेस्ट बंगाल और असम में भेजी थी। हमारी टीमों ने वहाँ की पुलिस के सहयोग से वेरिफिकेशन का ड्राइव चलाया है और मैक्सिमम जो हमारे यहाँ से जिन लोगों का हम लोग सूची लेके गए थे उनके सत्यापन जो आइडेंटिटी कार्ड थे तो काफी का सत्यापन हो चुका है और टीमें जैसे ही वापस आ जाएंगे तो उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उसके साथ उसको आपके साथ साझा करेंगे। कानपुर के थाना कल्याणपुर इलाके इंदिरानगर में बनी दर्जनों झुग्गियों में यह अभियान चलाया गया। अब तक 1100 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान हुई है। करीब 250 लोगों की नागरिकता कंफर्म करने के लिए 4 राज्यों में टीमें भेजी गई हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत हुई जो संदिग्ध है और ऐसे में न्यूज 18 टीम कानपुर के एक ऐसी बस्ती में ज्यादा कैमरे नजर आ रही है। यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की एक लंबी फेरिस्त है। हालांकि आधार कार्ड जिनके पुलिस चेक कर रही है, आप देख सकते हैं कि कानपुर के अंदर 3 टीम्स बनाई गई जो एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में। कानपुर में ऐसी 3 टीम्स लगातार हर बस्ती में जाकर पूछताछ करें। ऐसे 700 लोगों की एक लंबी लिस्ट को तैयार किया गया। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। और बीजेपी का अध्यक्ष यूपी के कौन होगा इसका इंतजार अब जल्दी खत्म होने वाला है क्योंकि 2-3 दिन में ही ये क्लियर हो जाएगा। बीजेपी ने चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कल नामांकन दाखिल किए जाएंगे और वहीं 14 दिसंबर को यूपी को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी और यूपी के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह और साथ ही बाबूराम निषाद का नाम रेस में शामिल है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम तय हो गया है। पार्टी ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी हुआ है। कल दोपहर 2 से 3 बजे के बीच नामांकन होगा। कल ही नामांकन पत्र की जांच होगी। कल शाम 4 से 5 बजे तक नाम वापसी का समय है। 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान होगा।
विपक्ष परिवार विशेष की पार्टियां हैं जो अपने अध्यक्ष डाइनिंग टेबल पर तय कर लेते हैं। यहाँ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें मंडल से लेकर जिले स्तर तक चुनाव होते हैं और इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो समय लगता है और अंततः परसों जो है नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। कल जो है नामांकन की तिथि तय की गई है और उसके बाद प्रदेश परिषद की बैठक 14 को संपन्न होगी, वहां पर नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए 2 नामों को लेकर चर्चा तेज है। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम रेस में शामिल है, वहीं यूपी के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह का नाम भी रेस में शामिल है। सदस्यता होती है, सदस्यता के बाद सक्रिय सदस्य बनाए जाते हैं, उसके बाद जो है कि हमारे बूथ अध्यक्ष का चुनाव होता है, फिर जो है मंडल अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसके बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव होता है। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर बीजेपी ने निर्देश भी जारी किए हैं। यूपी सरकार के मंत्रियों को कल लखनऊ में रहने को कहा गया है। योगी सरकार के सभी मंत्रियों को लखनऊ में रहने के निर्देश दिए गए हैं। वाकई भारतीय जनता पार्टी के जो बहुप्रतीक्षित प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार हो रहा था, वो जल्द ही निर्वाचन प्रक्रिया कल भारतीय जनता पार्टी पूरी कर लेगी। जाहिर सी बात है कि ये तैयारी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय का नजारा है। और कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया यानी कि नामांकन कल होगा और इसका शेड्यूल जारी हो गया है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत निशान, न्यूज 18 लखनऊ। यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव से पहले बैठकों का दौर जारी रहा। सीएम आवास पर सीएम योगी के साथ में बीएल संतोष की बैठक हुई। वहीं बीजेपी ऑफिस में चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें बीएल संतोष, धर्मपाल, भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल रहे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए 3 नामों को लेकर काफी चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम रेस में शामिल है और यूपी के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह का नाम भी रेस में शामिल है और बाबूराव निषाद का नाम भी रेस में सबसे आगे चल रहा है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे यहाँ एक चुनाव की पद्धति है। उस पद्धति से चुनाव की प्रक्रिया, पहले नामांकन होगा, फिर नामांकन पत्रों की जांच होगी और जांच के उपरांत फिर निर्वाचन के संबंध में जो घोषणा की प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया है, आवश्यकता पड़ने पर उस दृष्टि से आगे। नामों पर क्या चर्चा हुई है? नामांकन कौन कर रहा है, उनके नामों पर ये तो नामांकन अभी आज थोड़ा हो रहा है, तो व्यवस्था की बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया के तहत कल नामांकन होना है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का। हमारे प्रदेश के चुनाव अधिकारी कल आ जाएंगे उनकी उपस्थिति में और परसों प्रांतीय परिषद के सदस्यों की उपस्थिति में प्रदेश चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। तो उसकी तैयारी की दृष्टि से आज बैठक थी, सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। माननीय बीएल संतोष जी ने क्या क्या व्यवस्था की दृष्टि से करना है उसकी चर्चा की है और हम सब पूरी तैयारी के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, ये समाजवादी पार्टी लगातार कहा करती थी कि अध्यक्ष एक भाजपा नहीं तय कर पा रही है, अब तो कल नंबर आ गया। अब उन्हें सब लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष कौन बनेगा और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव की प्रक्रिया है। हम अपने 2.5 करोड़ सदस्यों में से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हमें करना है, उन्हें 3-4 लोगों में से करना है। तो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा सबको पता है। अब हम जब 2.5 करोड़ लोगों में से करेंगे तो चयन की एक प्रक्रिया है। ये हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह थे। इनका सीधे तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष के जो चयन का एक जो ये हर कोई जानता है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2.5 करोड़ सदस्यों की पार्टी है, इसमें एक पूरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। ये संगठन पर्व 2024-25 जो चल रहा है उसकी ये प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इसकी पूर्णता है और उस रूप में कोई भी कार्यकर्ता इन चुनावों में नीचे से लेकर ऊपर तक सहभागी होता है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी का यही विशेष गुण है। यह पारिवारिक पार्टी नहीं है, आम जन की, आम कार्यकर्ताओं की और राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। इसी में यह लोकतांत्रिक चुनाव संभव होता है।